बाबूजी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चल बसी, लेकिन मुझे माँ का प्यार आप ही से मिल रहा है। आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ है कि नहीं है, लेकिन बाबूजी आज मैं आपसे और कुछ जानना चाहती हूँ। भैया, तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? पिताजी, सबसे पहले आप ये बताइए, ये आपकी आंखें जन्म से ही खराब हैं या बीच में खराब हो गई? आखिर आप कब से नयनहीन हैं पिताजी? आज आपको बताना होगा। बेटी, ये सब क्या करोगे बेटी तुम जानकर? जो विधाता मुझे तकलीफ दे गया, मैं उसी को भुगत रहा हूँ। बेटी कि बेटी ये क्या करोगी, ये सब जान कर जो विधाता दिया मुझको। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, आप मुझे खुलकर बता नहीं रहे हैं। लेकिन बाबूजी, और ना कोई बात मुझसे छिपाओ पिता, ना कोई से जाऊंगी, और ऐसी बेटी को नाया माँ वो पिता। आप मुझे बताइए, आखिर आप कब से नयनहीन हैं और कब से अंधे हुए? बाबूजी, आपको बताना ही पड़ेगा। अगर तुम जिद करती हो तो हम तुमसे आज अवश्य बतलाएंगे। बेटी, आज कई वर्षों की बात है, हम और मंत्री बादल सिंह दोनों लोग घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गए। हाँ बेटी, शिकार खेलने। हाँ बेटी, और शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैंने सोचा कि वो आगे जो बिशंखी नाम का बियावान जंगल दिखाई पड़ रहा है, उसी में जाकर शिकार खोलूं बेटी। लेकिन हुआ क्या, एक बंगाली बाबा उसी बियावान जंगल में आसन लगाए प्रभु के ध्यान में लीन थे। होनी तो होनी थी बेटी, अचानक मेरे घोड़े का टाप महात्मा के शरीर पर लगा
और जोर से मैं भी गिर गया और महात्मा भी गिर गए। बेटी क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि जा, नयन होते हुए भी तुझे दिखाई नहीं पड़ता, चाहता हूं मैं नयनहीन हो जा। तभी से बेटी मैं नयनहीन हो गया, नयनहीन हो गया बेटी। लगता है ये मेरी आंख कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, कभी नहीं ठीक हो पाएगी। कि बात ऐसी है गर्जे पिताजी मेरे, बात ऐसी है गर्जे, बात ऐसी है गर्जे पिताजी मेरे, मेरे भी दिल में जो है बताऊंगी मैं। आपकी आँख को, आपकी आँख को ठीक जो भी करे उसको ही अपना दूल्हा बनाऊंगी। पिताजी आप घबराइए नहीं, वो ईश्वर किसी को बेटी देता है, किसी को बेटा देता है। ये आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा है। पिताजी बंगाली बाबा ने आपको श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जिंदगी भर नयनहीन रहोगे। तो पिताजी आज मैं भी इस भरे दरबार में प्रतिज्ञा करती हूँ, आज मैं भी इस भरे दरबार में प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स मेरे पिताजी की आंखों में रोशनी लाएगा, उसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगी और आधे राज्य का मालिक बना दूंगी। क्या संभव बात है बेटी? ये झूठे सपने मुझे क्यों दिखाना चाहती हो? ये नहीं हो सकता, मेरी आज जीवन में नहीं ठीक सोच सकती बेटी। और तुम सयानी हो, पिताजी युवा अवस्था में हो, तुम्हारे यदि आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, यदि आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करती रहूंगी, मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। पिताजी अगर ये बात है तो मैं भी आज भरे दरबार प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी शख्स हमारी आंखों में रोशनी ला देगा उसे हम अपने राज का मालिक बना देंगे और उसी के साथ तुम्हारी शादी भी कर देंगे। दरबारी सबसे पहले जाकर के फौजी कमांडर रणजीत सिंह को दरबार में लाया जाए। फौजी कमांडर रणजीत सिंह, क्या बात है राजकुमार जी? तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं। तुम तो बॉर्डर पे थे, पिताजी शिकार खेलने गए थे और अचानक बिसंखी नाम के जंगल में जा पहुंचे। वहीं पर बंगाली बाबा जी बैठकर तपस्या कर रहे थे और पिताजी देख न सके, इनके घोड़े की टाप बंगाली बाबा को लग गई और बंगाली बाबा जी क्रोधित होकर पिताजी को श्राप दे दिया है कि जाओ महाराज, तुम जिंदगी भर नयनहीन रहोगे। लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लेकिन फौजी कमांडर रणजीत सिंह, मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पिताजी की आंखों में रोशनी लाएगा उसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगी और इस आधे राज्य का मालिक बना दूंगी। मैं ऐलान करवा दो कि कल सुबह 10 बजे दरबार में बीड़ा रखा जाएगा। कल सुबह 10 बजे दरबार में बीड़ा रखा जाएगा। जिसे भी व्यक्ति को बीड़ा उठाना हो दरबार में आ सकता है, दरबार में आ सकता है, बीड़ा उठा सकता है। बीड़ा उठाने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन बीड़ा उठा लिया
तो महाराज की आंखों की दवा लाना ही पड़ेगा। यदि महाराज की आंखों की दवा नहीं ला सका तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा यह है, उसके मुंह में काला लगा दिया जाएगा और शहर बदर कर दिया जाएगा। राजकुमारी, आप घबराइए नहीं, हम अभी जाते हैं के द्वारा पूरे नगर में मुनादी करवा देते हैं और जो भी बिया उठाएगा उसे हम राज दरबार में जरूर हाजिर करेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि जाकर ऐलान करवा दो। पिताजी, पिताजी, आप चलिए मेरे साथ, आप चल के आराम कीजिए। सही सही बतलाना जी। राजकुमारी जी को आज तुमने पहली बार देखा है या कि और कभी पहले देखा था? पहली बार देखा मालिक, और कबो नहीं देखे रे। तूने भी पहली बार देखा? वास्तव में भाई भगवान ने चुन चुन के बनाया है। क्या खूबसूरत चेहरा, वाह राजकुमारी। दरबार में तुम्हें देखते ये बादल सिंह पागल हो रहा है। ये बादल सिंह यही सोच रहा है कब मेरी मुलाकात तुमसे बहुत जल्द हो जाए। दरबार, राजकुमारी जी ने आज प्रतिज्ञा किया है कि ऐलान करवा दो पूरे नरवलगढ़ में ऐलान करवा दो कि जो हमारे पिताश्री की आंखों में दवा लाएगा उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी, तो उसके साथ राजकुमारी जी अपनी शादी रचाएंगी और इस नरवल राज का मालिक वही होगा। लेकिन राजकुमारी जी कोई ऐसा तांत्रिक नरवलगढ़ में नहीं है जो महाराज की आंखों में रोशनी ला सके। और रही बात तुम्हारी और तुम्हारी शादी की बात, तो तुम्हारे साथ शादी ये बादल सिंह रचाएगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बादल सिंह के दिल में बस गई है। और आज तक जो बादल सिंह ने सोचा है वही हुआ है। और देख लेना एक दिन ये नरवलगढ़ राज बादल सिंह की मुट्ठी में होगा और राजकुमारी जी भी। मुझे वक्त का इंतजार है। हाँ, खबरदार मेरे खिलाफ इस नरवलगढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो याद रखना मुझसे बुरा इस नरवलगढ़ में कोई पैदा नहीं होगा। टोपीलाल, हाँ, कोई का देख ले? राजकुमारी का, राजकुमारी का। यानी जौने दिन से राजकुमारी का देखी नहीं, हाँ, इनके दिल में चैन नहीं ना। हाँ, इनके दिल में चैन नहीं और कह रहे हैं कि या जान लियो राजकुमारी, तुमसे मैंने शादी ना किया तो मेरा नाम मंत्री बांदर सिंह। बादल सिंह। अच्छा, बादल सिंह। बादल सिंह, हम जानी बांदर सिंह। बादल नहीं कहियो वही। एक बात जान लियो, हाँ, एक से एक वीर योद्धा परे, एक से एक वीर योद्धा परे हैं। भाई लाए ले हैं भाई। हाँ भाई, टोपीलाल आओ, चलो चलते हैं। चला जाए, चला जाओ। लेकिन कहना क्या है? कहना है, तो कहे साले कटुआ हजमा बगा रहे हैं?
तो कहे कटुआ हम बगार रहे कहा तुम बगा रहे हो तो हम हो बगा दे। साले हम सुर्रा भर रहे हैं। सुर्रा भर रहे हो, सुर भर रहे हो, सुर। हाँ सुर भर रहे हैं। हाँ अरे छैया राम कपड़ा धोबे और सजी दुकान धोबे। चल
क्या हो रहा है रात दरबार? राज दरबार में कुछ ठीक है। दूसरा कहाँ गया? बुलाओ उसे। रामबली रामबली कुछ सुना? रात दरबार में क्या हुआ महाराज जी के साथ? यस सर। क्या सुना? सर महाराज जी के आंखों में रोशनी चली गई हुई। तो उनका आदेश है, उनका आदेश है कि नरवरगढ़ रियासत के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया जाए सर और ये ऐलान करा दिया जाए जो भी महाराज की आंखों में रोशनी पैदा करेगा, जो उनकी आंख को ठीक कराएगा, उसी शख्स के साथ राजकुमारी की शादी होगी और नरवरगढ़ देश का मालिक बना दिया जाएगा। यस सर। ये आदेश है, तुरंत ढिंढोरा पिटवा दिया जाएगा। यस सर। ऐलान कराइए। यस सर। भाइयों तथा माता में बहनों, आए हुए ग्रामवासियों सभी को सूचित किया जाता है कि महाराज की आंखों की रोशनी चली गई है और यहाँ पे शर्त का बीड़ा रखा जाएगा। उस बीड़े को जो कोई उठाएगा वो महाराज के आंखों के रोशनी के लिए दवा लाएगा। अगर दवा लेकर लौटता है तो उसको जो है आधे रात का मालिक और राजकुमारी के साथ शादी कर दी जाएगी। अगर दवा लेकर नहीं लौटता, ऐसे आता है तो सजाए मौत है। ये जो भाषण दे रहे हो, कोई आदमी एकत्रित हुआ? अरे मजे के सुन ली। अरे पागल, ऐसे जोरदार आवाज के साथ आवाज लगाओ ताकि यहाँ की जनता दौड़ती हुई आ जाए। अच्छा दवा अरे कम से कम डुबकी लेके आओ। टोपी ले लो, डुबकी लाओ। वह यहाँ कहाँ पेला चले आए रहे। देख देख कौन सुर है। हाँ, या तो सही है। एक बात सुन, जज्जा से ऐलान करे तब तक पीटे। सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि कल यहाँ पे बीड़ा रखा जाएगा शर्त का। उस बीड़े को जो कोई उठाएगा वो महाराज के लिए दवा लेकर आएगा। इसलिए किस चीज की दवा? क्योंकि महाराज की आंखों की रोशनी चली गई हुई है। अगर दवा लेकर आएगा तो आधे रात का मालिक और राजकुमारी जी के साथ शादी कर दी जाएगी। ओके रहा। चारों तरफ पहरा खड़ा कर दो, पहरा खड़ा कर दो। जो भी शख्स है बिना उठाने के लिए उसे तुरंत रात दरबार में हाजिर किया यस जाए। सर। राइट। यस सर। चलो शर्त का बीड़ा तैयार करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। भैया आप लोग को नहीं मालूम होगा कि हम के है, हमार का नाम है। हम नरवरगढ़ राजधानी के रहे वाला है। हमार नाम धन बा। घर में 3 प्राणी बाटे। एक हमार पत्नी जे के नाम बावली बा। एक हमरे लड़का बा
जे के नाम नयन कुमार बा। आ करी भैया हरा हमेशा साल के 12 महीना हमारी तबीयत गड़बड़ रहा था। यही धा गाड़ी धई के खांसी पेले पड़ी। पवनवा राम राम बे राम राम। और बताओ भैया और काका बेड़िया रहे हो? बेड़िया नहीं सारे मंगता रहे। भैया का रही थी बेटवा, जब देखा तब यही दाम साथ धई के पेले पड़ी रहा था। बेटवा थोड़े काकी है और हमारा उतना ध्यान नहीं देती। हाँ हम ना कुछ खाइस पीस की नहीं खाइस पीस ज्यादा बोल नहीं जान बेटवा। ए पवन हाँ बीड़ी पिया का बहुत जू करा था बे, लेकिन तोर काकी देख जाते तो हजारन बात कहा था। नहीं बेटवा थी बीड़ी हो तो पियाते मौका बीड़ी पियाई। बीड़ी पिया बेटवा। अरे सर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी दुखियारी जाए कौनी ओरिया। सर पर दिहा विपतिया सर पर दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी दुखियारी जाए कौनी ओरिया। दुखियारी जाए कौनी ओरिया। सर पर दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी दुखियारी जाए कौनी ओरिया। सर पर दिहा इनका हम कितना मना करी थी, बीड़ी न पिया दवाई करावत करावत हम परेशान हो जाई। अरे बुढ़वा का आई बबरान हम तुम्हार दवाई करावत करावत परेशान अरे नहीं। पवनवा बताया आ नहीं। तो हिया ही पवनवा के साथे बीड़ी पियत हा। बताया नहीं ससुर के नाते काकी आवत। ये आ गए हरिचंद्र गौतम। हरिचंद्र गौतम या काकी के गाना पे खुश होके हरिचंद्र डोपारापुर। कहीं देख लियो भैया काका का देखो, काका बुढ़ा गए काकी के तई देख हे लियो। बेटवा समझो नहीं, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं करा से तुम्हारे काकी के अलावा इनके ज्यादा खान पान व्यवस्था करा बेटवा। वह आने पर जात था। एके मतलब गरीब छोहारा लावत रहो, सब काकिन के खवा देत रहो। वो काकी का हचक के खवावत है बेटवा। हैं? यही से आए काकी बनी ठनी है। और काका तुम कहे बटुरे जाता है? का करी बेटवा। ए बच्चा देखा इनका हम इतना दवाई दरमत करावत रही थी, बोला ये मानते नहीं। पवनवा लिहाड़ी गाड़ा के साथे मिलके बीड़ी गांजा यही पियावत बर्बाद कर देता है। हम बहुत परेशान है बेटवा, इनका समझाता। काका बीड़ी ना पियो, अब ना पियो काका, नहीं तुम्हें टीबी हो जाई, तुम्हें टीबी हो जाई। तो बढ़िया टीवी हो जाए सब देखी है लगा लगा। अरे वो वाली टीवी नहीं, बीमार हो जाबा खून गिरी मोहना से काका ऐसे खांसत है। अब बीड़ी ना पियो काका। आज ज्यादा तबीयत खराब है बेटवा इनके। नहीं काका तोहरे आँखी में हाइड्रोसील हो जाई। ये का कहा था ससुर के नाती, हाइड्रोसील आँखी में होत है कि हुआ होत है। दारू ना पियो,
ना है बताइए हैं दारू ना पियो हाँ दारू अपना पियो काकिन का समझौते नहीं कहा